It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone. Good evening. Ashish, Ayush, Aditya, Deepak Kumar. Great to see all. एक बार कंफर्म करिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी का? हाँ सर आ रहा है आवाज. ओके ओके ग्रेट. सो अगेन एक दो मिनट और वेट करता है ना, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. सो ये आपका हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है ना इन दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. बेसिकली कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस या टेक्निकल आइडियाज नहीं डिस्कस करेंगे, बट एक तरह का रोड मैप है ना. आज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, बिकॉज टेक्निकली क्या करना है, कैसे करना है, या प्रिपरेशन को एग्जैक्टली यू नो हाउ वी शुड टेक इट फॉरवर्ड, वो तो ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, बट बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे है ना. तो बिकॉज इट इज अ फर्स्ट क्लास तो इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं करूंगा, बट हाँ कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम शेयर करेंगे. और मैं चाहता हूँ कि सेशन जितना इंटरेक्टिव हो उतना अच्छा है. तो आपके जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन होंगे है ना, वो आप मेरे को बताओगे तो बेटर रहेगा. उसी हिसाब से आई कैन टेक द सेशन फॉरवर्ड. हेलो, यस आशीष. ओके, आयुष, आदित्य, दीपक, you can also like give your feedbacks जैसा भी आपको लगे. तो एक एक करके मैं बात करूंगा about all the points. Yes, fair enough. So Ashish, should I start the session? Yes sir, I'll only be there for half an hour because right now I am on my work, so 6 o'clock Okay. I have a meeting. So No problem. तो जितना भी टाइम के लिए आप अवेलेबल हैं, बाकी आयुष और आदित्य और दीपक जो भी लोग हैं, they can also unmute and if they are comfortable they can also allow their video so that मैं अच्छे से interact कर पाऊँ और जो भी चीजें डिस्कस करनी है वो मैं कर पाऊँ. चलिए, तो सबसे पहले if I start, so आप जितने भी लोग हैं आपने आइकॉनिक के लिए जब सब्सक्राइब किया है तो एक चीज के बारे में मैं श्योर हूँ कि लाइक इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि एग्जैक्टली क्या क्या इम्पोर्टेंस है गेट के बारे में, या गेट का एग्जाम क्यों लिखना चाहिए, या उसके लिए एग्जैक्टली किस किस तरह की प्रिपरेशन करने की अपने को जरूरत है. हेलो आदित्य, किस किस तरह से प्रिपरेशन करने की जरूरत है, तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा. तो लेट मी आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस और आप मुझे बताइएगा वेदर अबाउट दीज आप कंफर्टेबल हैं या कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा. ओके, नाउ टेकिंग यू द फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन आता है, और व्हाट शुड आई से, दैट व्हाट इज गेट, है ना. तो क्या इसमें किसी को डाउट है, गेट क्या एग्जाम है ना, कौन इसको कंडक्ट कर रहा है, या गेट हमको क्यों लिखना है? ऑल द फंडामेंटल क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, बिकॉज ऑब्वियसली मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग कंफर्टेबल हैं इस आइडिया के साथ. दैट्स द ओनली रीजन कि आपने डिसीजन लिया दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. तो गेट के क्या एडवांटेजेस हैं, या गेट लिखने का क्या फायदा है, क्या ये सभी क्लियर है सभी को? एक बार मुझे बताइएगा. yes sir. जी सर, ये क्लियर है. फेयर इनफ. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ. जो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है या जो नेक्स्ट आइडिया जिसमें यू नो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, दैट इज व्हाट आफ्टर गेट इज एलिजिबिलिटी, या फिर मैं बात करूंगा एग्जाम पैटर्न्स की,
हाँ, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज एग्जाम पैटर्न इज कंसर्न. तो प्लीज टेल मी कि गेट जो है, एज यू नो, इट्स अ 100 मार्क पेपर, और हाउ मेनी मिनट्स और व्हाट टाइम यू गेट, कितना टाइम मिलता है? 3 hours. 3 hours. Very good. So 3 hours, is it sufficient enough या फिर 3 hours हमको लगता है कि कम है? प्रिपरेशन पे डिपेंड करता होगा शायद. किस पे? प्रिपरेशन पे. प्रिपरेशन पे डिपेंड करता होगा. वैसे बिल्कुल सही बात है. देखो अगेन इस बात को यहाँ पे समझना पड़ेगा. वैसे जब आप पहली बार देखते तो या आप कई लोगों से फीडबैक भी लेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार 3 hours बहुत कम है. एंड टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन गेट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपकी प्रिपरेशन पिन पॉइंट है, यू नो कि टॉप कौन कौन से टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये करेक्ट ऑर्डर अगर पता है कि कौन सा क्वेश्चन फिलहाल अभी हमें छोड़ना है मे बी इन द स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम, और कौन सा क्वेश्चन हमको कंसीडर करना है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा. एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ मोर देन सफिशिएंट टाइम. तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम जो है गेट के लिए वो इतना कम नहीं है अगर आप प्योर अच्छे से प्रिपरेशन करते हो और चीजों को स्टार्टिंग से सही तरीके से लेके चलते हैं, है ना. तो टाइम, हालांकि अभी जो प्रिपरेशन जो फेज आपका है ना, एग्जाम एक्चुअली कैसे अटेम्प्ट करना है दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. जो जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, you'll try you'll attempt a number of test papers, उससे आप एक्सपीरियंस लोगे, देखोगे टाइम मैनेजमेंट में क्या गड़बड़ किया या फ्यूचर में इसको कैसे सही तरीके से करना चाहिए, वो समय के साथ आप सीखोगे. बट फिलहाल जो पहला क्वेश्चन या पहली प्रॉब्लम आपके सामने है वो है कंटेंट, है ना. कंटेंट पे किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और उसको टेक्निकली हमको कैसे आगे लेना चाहिए, है ना. तो एक बार आप मुझे बताओगे दैट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अभी आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू जो आप अपना एग्जाम लिखने वाले हो वो लिखने वाले हो गेट 2022, इफ आई एम करेक्ट. आशीष, आदित्य? Yes sir. Yes sir, yes sir. गेट 2022. ओके, तो नाउ वी आर वेरी मच क्लियर कि टाइम जो है ना वो हमारे पास लगभग 2 साल का टाइम हमारे पास है ना. माफ कीजिएगा, 1 साल का टाइम हमारे पास है, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान लेते हैं. इस टाइम को सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है, तो 2-3 बातें बताता हूँ. एक क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, इज मोटिवेशन इंपॉर्टेंट गेट प्रिपरेशन में? इस जर्नी में क्या मोटिवेशन आपके काम आने वाला है? यस डेफिनेटली. अच्छा, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मोटिवेशन जो है ना वो थोड़ा सा सस्ता नशा है ना. आई होप इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. द पॉइंट इज कि आप मोटिवेशन जब डिमांड करते हो ना, सोचते हो मेरे को मोटिवेट होना है, तो यू कांट बी मोटिवेटेड फॉर अ 1 year ड्यूरेशन स्पैन. इस बात को समझना. आप हो सकता है 2 दिन के लिए मोटिवेट हो जाओ, बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगा तो 3 दिन के लिए, वरना फिर रात को आप बैठ के यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे हाउ टू बी मोटिवेटेड अगेन, है ना. तो आई डोंट वांट योर मोटिवेशन. मेरे को क्या चाहिए? मेरे को गेट में आपसे चाहिए कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन, जो भी आप उसे बोलना चाहें, है ना. बिकॉज प्रिपरेशन जो है ये छोटा प्रिपरेशन, इट विल टेक अ ईयर, और इस प्रिपरेशन में अगर आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, फॉर एग्जांपल like I take around 3 hours classes from Monday to Friday or Monday to Saturday regularly, or within a span of one duration I complete the syllabus 2 times. Now that is very very important. एक चीज आपको समझना है, एक बार आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ के कंप्लीट करेंगे. फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट विद लेट मी से DBMS. आपने फरवरी में DBMS पढ़ना स्टार्ट किया एंड देन यू कंप्लीट दैट इन लाइक मिड ऑफ मार्च और समथिंग लाइक दिस. आप मुझे बताओ व्हेन यू रीच दिसंबर, तो क्या आपको ये याद रहेगा कि DBMS में आपने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या टॉपिक्स थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे, या बहुत सारा कंटेंट आप टाइम के साथ भूल जाओगे? जी सर, रिवाइज करते रहना पड़ेगा. भूल जाएंगे सर. मैं रियलिटी आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि ये तो छोड़ दीजिए कि दैट व्हाट टॉपिक, कौन सा टॉपिक आपको याद है कौन सा नहीं, बच्चे ये भी नहीं मानते DBMS पढ़ाया था. दे गेट कंफ्यूज कि पता नहीं स्टार्टिंग में DBMS पढ़ाया भी था कि नहीं था. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. सो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड, क्या आप जो पढ़ोगे वो आपको याद रहने वाला नहीं, वो आप भूल जाओगे, ये तो पक्का है ना. तो 2 चीज आपको पढ़नी है. देखो इतना बड़ा जेम्स बॉन्ड कोई नहीं है कि एक बार में टॉपिक पढ़ के फ्रेमवर्क भी क्लियर हो जाए, बिकॉज कॉलेज में किस लेवल की लर्निंग आपकी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, आप भी जानते हैं.
तो एक बार में पढ़ के सब चीज आपको समझ आए, A to Z सब क्लियर हो जाए, वो आपको एग्जाम तक याद भी रहे, तो आपको सब्जेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स पढ़ने हैं। तो एक बार आपने कंप्लीट कर लिया एक सब्जेक्ट, कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि एक बार में मैं सब कुछ सीख लूं, बिकॉज इस बात को समझिएगा, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, एक बार जब आप पढ़ोगे ना तो मोर और लेस फ्रेमवर्क ही क्रिएट होता है सब्जेक्ट का। यू गेट टू नो कि अच्छा कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, यू नो व्हाट्स अ 2 pass कंपाइलर इज। So it is not possible, to complete all the phases and link all the things in one pass. So I have to take at least 2 pass so that मैं proper सारे phase को एक दूसरे से link कर सकूं। तो बहुत सारे subjects एक दूसरे से related हैं। Like some part of the algorithm is also related to some part of the TOC, या TOC का कुछ part compiler से related है, या digital का कुछ part architecture से related है, architecture का कुछ part operating system से related है। तो होगा ये, जब आप पूरा syllabus complete करेंगे and then when you go to the second round, तब second round में आपको actual clarity आनी स्टार्ट होगी। पेपर आसान है कि टफ है, पेपर टफ है, that's very very clear। ऐसा मत सोचिएगा that the paper is easy, paper is really tough, but अगर आप रेगुलरिटी के साथ प्रिपेयर करेंगे, मोटिवेशन नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, तो जैसा बोलते हैं ना एफर्टलेसली, है ना, रोहित शर्मा जब शॉट मारता बोलता है एफर्टलेसली मारा, लगा नहीं था कि इतना एफर्ट मार रहा है, फिर भी द टाइमिंग वाज परफेक्ट। सो मैं चाहता हूं कि आपकी धीरे धीरे इतनी हैबिट बन जाए ना that regularly if you watch or if you join live classes for 2 to 3 hours, then what will happen, आपको पता नहीं लगेगा, और धीरे 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 विद इन द स्पैन ऑफ 6 months आपका पूरा का पूरा करिकुलम कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, आप मुझे बताओगे हाउ कैन यू जज कि वेदर जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट में आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, वो जज कैसे करोगे आप? टेस्ट, Questions. आशीष, आदित्य, आयुष, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी गुड। सो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2-3 चीजें आपको एक तो ध्यान रखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी समय के साथ बहुत चेंज हुए हैं, because if you try to solve a GATE 2002 question or GATE 2008 question or GATE 2019 question, then with time you understand कि समय के साथ जो पेपर सेट करने का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। इवन एग्जामिनर्स आर मोर क्लियर। गेट 2008 में 7 में व्हाट शुड आई से, जो ऑल इंडिया टॉपर हुआ करता था दैट वाज 40 मार्क्स 45 मार्क्स, बट नाउ द कट ऑफ गोज अप टू मे बी सम टाइम 90 91 मार्क्स, इतना मार्क्स बच्चा स्कोर कर रहा है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है, बट यू मस्ट स्टार्ट विद द रीसेंट ईयर। तो यू सी वेदर गेट 2020 में जो क्वेश्चन पूछा है, जो भी रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कैन यू रिलेट विद इट और नॉट। अगर नहीं कर पा रहे देन गो अ लिटिल बैकवर्ड, ट्राई गेट 19, ट्राई गेट 18। इस तरह से जब स्टेप बाय स्टेप आप पीछे जाओगे, वो क्वेश्चंस आप या तो सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, उसकी थ्योरी पे दोबारा ब्रशअप करना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने, वरना अगेन यू हैव टू चेक इट आउट कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जिसके बाद हम वो रिलेटेड क्वेश्चंस या वो रिलेटेड टॉपिक सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ गेट प्रिपरेशन में, व्हाट हैपेंस, क्या पढ़ना है ना, ना व्हाट इज टू बी स्टडी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज आप कोई भी एक बुक उठाते हैं, देखने में आपको लगता है यार ये बुक बहुत बड़ी है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल वट एवर टॉपिक यूज, सपोज करो ओके लेट मी से कंप्यूटर नेटवर्क्स या कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो CSIT वालों को खासकर मुश्किल लगते हैं, है ना। नाउ इफ यू वांट यू कैन टेल मी, कोई भी एक चैप्टर बताओ कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो आपको टफ लगता हो, यू टेल मी, whether it is data link layer or network layer or transport layer application, whatever it is, बताओ कोई भी टॉपिक आशीष, और या कोई भी सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता हो। सर वैसे मैं EC से हूँ, बट मैंने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा है EC में। अच्छा, so you are willing to write gate from CS branch? right. आपके लिए तो जर्नी और ज्यादा थ्रिलिंग और मजेदार होने वाली है, बिकॉज देयर लॉट टू बी स्टडीड, है ना। बट चलिए, आपने नेटवर्क्स पढ़ा, थोड़ा सा आइडिया लिया होगा क्योंकि EC वाले इतना सीरियसली नहीं लेते नेटवर्क्स को। यस, बट लेट मी से फॉर एग्जांपल डेटा लिंक लेयर, चलिए लेट मी टेक नेटवर्क लेयर। तो ऐसे तो नेटवर्क लेयर में आप देखोगे तो देयर इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, देन देयर इज व्हाट शुड आई से, देयर इज RAP, address resolution protocol, there is reverse RAP, reverse address resolution protocol, and then some supporting protocol, ICMP is there and IGMP is there, a number of protocols are present.
बट अगर थोड़ा सा इसमें होमवर्क किया जाए, थोड़ा सा एफर्ट किया जाए, देन विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड that there is only one and one protocol which is very very important, and that is IP. Even in IP protocol there's only one topic which is more relevant, is the header structure. एक बार अगर आप IP के हेडर के अंदर कितने फील्ड्स हैं, उनका क्या क्या ड्यूटीज है वो आप समझ लोगे, देन एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन IP हेडर. सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, when it is about गेट, किसी भी सब्जेक्ट से पे बहुत ज्यादा एफर्ट भी अपने को नहीं करना, और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लाइक उसको लिबरल भी नहीं छोड़ देना. मैं तो बल्कि यहाँ तक बोलता हूँ कि हर टॉपिक को अपने को इन द लॉन्गर रन इतना ही इंपॉर्टेंस देना एग्जैक्टली जितना वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना. तो फॉर एग्जाम्पल कंपाइलर इज अ वेरी वेरी सॉलिड सब्जेक्ट, और यहाँ पे पढ़ने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कुछ है, बट गेट के अंदर व्हाट वेटेज यू हैव, मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स, इजंट इट. तो अगर 3 to 4 मार्क वेटेज है कंपाइलर की, तो उसके ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट भी करोगे तो इन द लॉन्गर रन इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस, बिकॉज वहां से क्वेश्चन नहीं पूछना. तो 2-3 चीजें अपने को ध्यान रखनी है. पहला तो ट्रस्ट द एजुकेटर्स, बिकॉज कई बार क्या होता है, एनालिसिस पैरालिसिस, हम बहुत ज्यादा होमवर्क कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे चलेंगे. When you start watching live classes, तो within a week और within 10 to 15 days आपको समझ आएगा कि ओके इस एजुकेटर की बात मेरे को ज्यादा समझ आ रही है, या इसके पढ़ाने के तरीके से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, या इसके पढ़ाने के तरीके से रिलेट मैं नहीं कर पा रहा. बट व्हेन यू गेट अंडरस्टैंड दिस आइडिया, उसके बाद जो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, वेदर इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, इट इज DBMS और डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स, whatever it is, तो आपको क्लियर कट तरीके से समझना है उस सब्जेक्ट का एग्जैक्टली क्या वेटेज है एग्जाम के अंदर, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, उस वेटेज के बाद कौन कौन से टॉपिक्स जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको कैसे पता लगेगा, जस्ट बाय गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नाउ सपोज इफ यू आस्क मी सर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या कौन सा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो आप कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व, जस्ट गो एंड चेक इट आउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन यू कैन टेल मी सर मैक्सिमम क्वेश्चन इट इज आस्किंग फ्रॉम CPU शेड्यूलिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, या डेडलॉक से क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन सीमाफोर से पूछता है. तो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन ऑटोमेटिकली आपको फिर समझ आने लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस पर कितना एफर्ट करना है ना. तो अगर ये आइडिया मैं कंक्लूड करूं, सो पॉइंट नंबर 1, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को समझना जरूरी है. बिकॉज इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग डायरेक्टली विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो कैसे चलने वाला है, तो इन द लॉन्गर रन दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप या पहला होमवर्क मैं आपको दूंगा when we meet into the next class, what I expect from you guys is, first of all you must understand that it is a 100 mark paper. उसके अंदर कितना पार्ट किस किस चैप्टर से या किस किस सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, whether if it is discrete maths how important is it, whether it's data structure, मेरे को वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है या मेरे को वो सब्जेक्ट खराब लगता है ना. उस बात की कोई कंसिडरेशन मेरे को नहीं है, उस बात की कोई वैल्यू नहीं है. मेरे को ये देखना है अगर डिस्क्रीट मैथ 10 to 12 मार्क्स में पूछ रहा है, नॉट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट, या अगर डेटा स्ट्रक्चर 6 to 7 मार्क्स में पूछ रहा है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो टॉपिक वाइज हमको लेके चलना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी वैल्यू उसको हमको देनी है. उसके बाद जो सेकंड कंक्लूजन मैंने आपको बताया वो क्या, नेवर ट्राई टू मेक अ वेरी लॉन्ग गोल. गोल बहुत लंबा नहीं बनाना, एटलीस्ट ट्राई टू कवर एवरी सब्जेक्ट 2 times, कम से कम 2 बार, है ना. 2 times 2 साइकिल्स आपको लेनी है उस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने की, एंड देन 3 phases ऑफ रिवीजन, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज. गेट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन जनरल, आर these questions are very tough और very much conceptual और what? नहीं ना, क्वेश्चंस इतने टफ हैं ना इतने कंसेप्चुअल, ऐसा नहीं है. एक बार जब आप लॉजिक्स क्लियर आपको होगा और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सिंपल है, किया जा सकता है. द प्रॉब्लम इज द सिलेबस. सिलेबस इतना बड़ा है कि बच्चा भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाता है, उसको नहीं समझ आ रहा तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है. जैसे मैं आपसे बार बार बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या नहीं पढ़ना है ना. अगर ये चीज धीरे धीरे हम फिगर आउट करने लगे, देन ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कि चीजों को किस तरह से आगे लेके चलना है
है ना। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, पहला तो सिलेबस को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि एग्जाम में उस टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड सेकेंडली you have to complete the syllabus at least 2 times, because अच्छी बात है most of you you who are willing to write GATE and GATE 2022, then the advantage यहाँ पर क्या है कि टाइम आपके पास है, because कभी कभी क्या होता है ना, there's a certain topic जहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, let me say ICMP, तो I know the protocol is important, but as far as GATE is concerned, I also know that यहाँ से कुछ बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, है ना, I know that. So what idea I should understand is कि मेरे को उतना ही पढ़ाना है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ एडिशनल एफर्ट मेरे को करना है, कुछ एडिशनल डेटा मेरे को स्टडी करना, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं. यस, तो वो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है. फेयर एनफ. अभी तक मैंने जो भी डिस्कशन किया, अगर उसमें कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन टेल मी. श्रवण या आदित्य. सर एक चीज था, जैसे आपने बोला कि करते करते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहो. यस. तो एक आपके लेक्चर से ही था, मतलब जैसे मैंने अभी आपका डेटा स्ट्रक्चर्स के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो खत्म कर दिया, तो उसमें आपने काफी PYQ आप हर टॉपिक के बाद कराते हो, तो उसके अलावा भी और करने का जरूरत है कि उतना PYQ काफी है? हाँ, ये एक कंसिडरेबल क्वेश्चन है. देखिए मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग इफ यू सॉल्व, या भी अगर आपने सॉल्व किया तो आप खुद भी रिलेट कर पाएंगे व्हाट एवर टॉपिक. चलो डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टेक अबाउट ट्री, है ना. इफ यू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं बोलता हूँ इट्स नॉट अबाउट ओनली कि उसको सॉल्व करके उसको रट लिया, बिकॉज गेट में जब एक बार क्वेश्चन पब्लिक हो जाता है ना, उसकी वैल्यू चली जाती है. मोर और लेस सेम कंसेप्ट वर्ड बाय वर्ड अगली बार नहीं पूछेगा. लेकिन अगर आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कंसेप्ट वहां से छूट जाने वाला है, वेदर वो सिंपल बाइनरी ट्री हो, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, या बाइनरी सर्च ट्री हो जहां सॉर्टिंग की बात हो रही है, AVL ट्री हो, व्हाटएवर इट इज. सो when you solve all the previous year questions, now it is a certificate कि हाँ आपको conceptual clarity है उस टॉपिक के ऊपर, और वो क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, और योर प्रिपरेशन इज इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द एग्जाम, बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है. रही बात प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ऑब्वियसली बिकॉज जितना टाइम हमारे पास है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, उससे क्या होता है, आपका टॉपिक एक्सपैंड होता है, आपका माइंड एक्सपैंड होता है. उस आइडिया को हो सकता है आपने उस तरह से ना सोचा हो, बट समबडी जब कोई इस तरह से अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये ऐसा भी हो सकता था, नहीं हो सकता था. एक चीज बस यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, उनकी क्वालिटी पे आपको बहुत ध्यान रखना है. बिकॉज कई बार होगा ये, वो आप किसी भी सोर्स से लेके आए, देयर आर मल्टीपल सोर्सेस, इवन हमारा भी टेस्ट हो सकता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन हो सकता है लीक से थोड़ा सा हटके हो, मतलब क्वेश्चन तो अच्छा है, मजेदार है, लेकिन शायद इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आने की उम्मीद ना हो. वो विजडम है ना, वो जो आपके सोचने की समझ है, वो टाइम के साथ ही डेवलप होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए. कभी कभी होता ही है, क्वेश्चन बहुत एक बेकार होता है, पता नहीं किसने बनाया, बट आप उस क्वेश्चन के अंदर उलझ गए और आपको भी ये डर लग रहा है कि यार ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ तो मेरा गेट में क्या होगा. बट सम टाइम यू अंडरस्टैंड कि यार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया. फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव एन आइडिया, थिंक अबाउट मल्टी लेवल पेजिंग. मे बी अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का कभी ये टॉपिक देखा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और कभी कभी बच्चों को बड़ा मजा आता है ना, कि सर मल्टी लेवल पेजिंग पे और क्वेश्चन कराइए, या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसके और डेप्थ में अपने को जाना है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 10 out of 9 टाइम्स ये टॉपिक एग्जाम में टच नहीं करते, बिकॉज इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स और बड़ा मुश्किल हो जाता है. इन अ लिमिटेड टाइम स्पैन ऑफ 2 to 3 minutes बच्चा एक टॉपिक का क्वेश्चन पढ़ भी ले, उसको समझ भी ले और सॉल्व भी कर ले, है ना. तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता. उससे अच्छा मुझे लगेगा कि आप अपना टाइम किसी और टॉपिक में इन्वेस्ट करो. सो यस, previous year questions are very much necessary, but जहां तक बात sufficient की, nothing is sufficient. तो जितना टाइम आपके पास बचता है, you can also refer books, you can also refer more and more questions, but आपको घूम फिर के आ जाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, बिकॉज मोर एंड लेस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे नेक्स्ट ईयर भी पूछने वाला है. यस, और बताओ, और कोई कंफ्यूजन? सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमने एक राउंड हमारा कंप्लीट कर लिया है, 6
7 महीने में हमने पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर दिया, और इस दौरान मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मुझे सिर्फ पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रेफरेबल रहेगी, या मतलब आई मीन जो भी हमारे XYZ इंस्टीट्यूट्स हैं या अनअकैडमी हो गया। मैं समझा। लेट मी आंसर दिस। देखो, रिवीजन बड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, बिकॉज पॉइंट इज कि जब हम सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, तो यू नो आई नो दैट फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक्स आई हैव टू गो वन बाय वन, ईच एंड एवरी टॉपिक मेरे को करना है। बट रिवीजन में होता ही है ना आदित्य, कभी कभी, या बाकी लोग भी रिलेट कर पाएंगे, कभी कभी हम थोड़े बायस हो जाते हैं। होता ये है कि जो टॉपिक अपने को अच्छा लगता है, मे बी नंबर सिस्टम डिजिटल के अंदर आपको मजा दिला रहा है, यू ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद दैट, इजंट इट? लेकिन जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा था, आपको पता है यहाँ गड्ढा है, मे बी प्रॉब्लम है, उस पर आप इतना एफर्ट नहीं कर रहे होते, तो यस, सॉल्विंग टेस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक विल हेल्प यू। तो रिवीजन का एक बहुत अच्छा आइडिया ये बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हैं कि मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम रिवाइज करना है, गो एंड चेकआउट, जैसा आपने बोला XYZ बहुत सारे रिसोर्स हैं, ट्राई टू यूज ईच एंड एवरी वन, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना ज्यादा डेटा मिले उतना अच्छा है। तो आपने कोई भी एक टेस्ट उठाया, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा टेस्ट सॉल्व किया। नाउ जब आपने टेस्ट सॉल्व किया, देन यू अंडरस्टूड कि यस, मे बी सिंक्रोनाइजेशन में स्टिल देयर आर सम स्कोप कि मैं फर्दर कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं, या मे बी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर देयर आर सम स्कोप जिसमें मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। तो रिवीजन का एक बहुत अच्छा आइडिया ये है कि रिवीजन शुड बी न्यूमेरिकल बेस्ड। आप क्वेश्चन सॉल्व करो और उस क्वेश्चन में जहां फंसो, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी को जाके आप रिवाइज करो। बिकॉज कई बार होता है आप पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ते जा रहे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन गेट। जब तक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे रिवीजन के अंदर भी, आपको नहीं पता लगेगा कि कौन कौन सा टॉपिक है जहां पर मेरे को फर्दर एफर्ट और करना है। एंड देन मे बी जो नोट्स हमारे पास हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे पास हैं, या अगर लाइव क्लासेस चल रही हैं, या अगर आपको लगता है नॉट लाइक गैल्वेन और स्टालिंग या कोई भी बुक रेफर करनी है तो रेफर करो, है ना। तो यस, आंसर इज कि जी हाँ, आपको बहुत सारे टेस्ट साथ साथ सॉल्व करते चलने हैं, जो बहुत अच्छा तरीका हो सकता है टॉपिक को रिवाइज करने का। बिकॉज ऑब्वियसली वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते जितने भी आइडियाज, जितने भी लॉजिक्स हैं, वो बफर्ड अप आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस। मतलब अभी सर मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो कोई टिप्स, मतलब सारे सब्जेक्ट्स अभी नए हैं, जैसे कि DSLO, फिर बाद में डिजिटल डिजाइन, तो कैसे प्रोसीड करना है? You're asking that which subject should I start with, or what should be the sequence? हाँ सर, yeah. Okay. देखो, as far as sequence is concerned, to be very honest, because you already joined a professional coaching and you have guidance also, तो पहली चीज तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, try to check out the schedule of the educators. जिन भी एजुकेटर से आप रिलेट कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि ठीक है, संचित सर की क्लास मेरे को समझ आ रही है, मेरे अलावा कोई और एजुकेटर भी उनकी क्लास समझ आ रही है, तो लाइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन फ्रॉम 3rd दिसंबर। आज क्या है, 1st है, तो परसों से इवनिंग 6:30 to 8:30 में स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इन डेप्थ डिस्कशन विच इज फॉलोड बाय कंपाइलर। यस, या मे बी इन जनवरी आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक चीज मैं एडवाइस करूंगा कि ट्राई टू फॉलो एजुकेटर, और क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है, तो एजुकेटर जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, बिकॉज लाइव पढ़ने का मजा अलग है। ऑब्वियसली आप चाहो तो रिकॉर्डेड भी एक्सेस कर सकते हो, बट जब आप उस प्रॉब्लम को लाइव समझोगे, लाइव सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन होगा पूछोगे, एनवायरमेंट इज ऑल्सो देयर, आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो सॉल्व कर रहे होंगे, यू विल अंडरस्टैंड मैं कितने टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई और टॉपिक भी चूज कर दो, फॉर एग्जांपल नहीं मेरे को अभी TOC नहीं पढ़ना सर, आई वांट टू गो फॉर डिजिटल, बिकॉज मे बी सेमेस्टर में भी ये क्लैश हो रहा है, गो फॉर इट। बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जहां पर थोड़ी सी डिपेंडेंसी मैं आपको बता सकता हूं, जैसे you should not go for computer architecture before going for digital, because digital is the basic. अब अगर वहां मेमोरी मैनेजमेंट में लिखा है consider a 2x4 decoder, now you don't know what decoder is, so for that you should have a clarity। और जो आप कहाँ पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो इन दोनों सब्जेक्ट में डिपेंडेंस है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स देन आर्किटेक्चर। अगेन देयर इज अ डिपेंडेंस इन TOC एंड कंपाइलर के अंदर देयर इज अ वेरी इंटेंस वर्क ऑन पार्सर्स एंड लैंग्वेजेस,
बट उसका जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है वो आप टीओसी में पढ़ोगे। तो हमेशा टीओसी पहले पढ़ना है, कंपाइलर बाद में पढ़ना है। आई थिंक सेम एनालॉजी आई कैन गो और आई कैन से अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, है ना। Because in algorithms, basically what you do, you try to utilize the data structures in an efficient way. But तब तक आपको जब तक ये नहीं पता कि what is the beauty of array, है ना, array को कहाँ इस्तेमाल करने का और कहाँ नहीं करना है, या what is the beauty of a linked list, या what is the idea of maybe Fibonacci heap. तो when you get to know how to work with tools, तब आप उन tools को अच्छे तरीके से utilize कर सकते हो. Apart from that, when you talk about DBMS, when you talk about discrete mathematics, या when you talk about computer networks, no order is required. आप इसको जब चाहे तब पढ़ सकते हो. एक लास्ट सजेशन जो मैं हमेशा आपको देता हूँ, स्टार्ट विद अ इजी सब्जेक्ट. और वो इजी सब्जेक्ट मैं नहीं बोलूंगा दैट दिस इज अ इजी सब्जेक्ट एंड अच्छा वन यू शुड स्टार्ट विद इट. नो, वो सब्जेक्ट जो आपको इजी लगे उससे स्टार्ट करो. होता ही है कि प्रिपरेशन अपन जब चालू करते हैं ना, तो कभी कभी हम बहुत टफ सब्जेक्ट उठा लेते हैं, बट देन वी कांट प्रोसीड. तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना, बट मैं चाहता हूँ विकेट डाउन ना हो अपना, जब तक बॉलर का पेस और हवा विंड कैसे चल रही है अपने को समझ आए, तब तक हम थोड़ा पेस में आ चुके हैं. तो स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट विच यू फील इजी एंड विच टू विच यू आर कंफर्टेबल विद इट. और 2-3 आइडियाज मैंने और बताए. मे बी अगर वो सेमेस्टर आपके सिलेबस में सेमेस्टर्स में क्लैश हो रहा है वो सब्जेक्ट, उसको पिक करो बिकॉज इन द सेमेस्टर एग्जाम इट्स गोइंग टू हेल्प. या अगर वो सब्जेक्ट भी लाइव चल रहा है, एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड कि जो भी आपको डाउट्स कंफ्यूजन होते रहेंगे वो लाइव क्लास में उसी वक्त आप पूछ सकते हैं. तो इन द लॉन्गर रन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प. ओके, थैंक्स सर. एनी अदर क्वेश्चन? सर सेम क्वेश्चंस बट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कोई टिप या ट्रिक, मतलब टिप्स बेसिकली. आपकी वॉइस थोड़ी सी क्रैक हो रही है. सेम क्वेश्चन बट सॉरी, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. हेलो, यस आदित्य, प्लीज आस्क अगेन. सर सेम कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को क्या चीज, कुछ मतलब किसी चीज का ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्या यस ठीक है, मैं एक बार मैं कोशिश करता हूँ. देखो, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए प्रिपरेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो देखने में तो थ्योरेटिकली आसान लगता है, बिकॉज आप बोलोगे कि यार इस टाइम से इस टाइम तक मेरे को ऑफिस जाने का है, या अगेन अभी नहीं भी जाना, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो मे बी फ्रॉम 10 to 6 मेरे को ये काम करना, उसके बाद ये विंडो मैं निकाल लूंगा, 2 घंटा 3 घंटा मेरे को करना है, एंड देन मैं इसको आगे ले जाऊंगा सैटरडे संडे. बट द पॉइंट इज इट्स नॉट अबाउट हाउ फिजिकली फटीग यू आर, बट एक बार जब 9 से 6 तक या वट एवर टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन योर वर्क, है ना, ऑन योर वर्क टाइम, आप मेंटली बहुत थक जाते हो, है ना. उसके बाद 1 या 2 घंटा निकालना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और अगर निकाल पाते हो तो मैं बोलता हूँ उसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए. बिकॉज अगर ऐसा आसान होता ना, तो जितने भी लोग आधे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो में वो हर 2 साल के अंदर गेट में टॉप कर रहे होते और जॉब छोड़ के अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते. तो देखने में आसान लगता है, बट ये प्रैक्टिकली इतना आसान है नहीं. तो मैं 2 चीज आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, दैट मंडे टू फ्राइडे में भी जो दिन आप काम कर रहे हैं, मे बी एक क्लास लाइव देखो अगर पॉसिबल हो, या ट्राई टू स्पेयर एटलीस्ट 2 to 3 hours कंसिस्टेंसी, है ना. मे बी ऑन सैटरडे संडे, अगर इफ यू आर ऑन 5 day वर्क जॉब, तो उसके अंदर थोड़ा ज्यादा स्पैन निकालने की कोशिश करो. थोड़े ज्यादा सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा तो टाइम आपका वर्क फ्रंट पे खर्च हो जाएगा. जो रिमेनिंग टाइम आपका होगा उसके अंदर अभी आपके पास घूमने का टाइम नहीं होगा, सैटरडे संडे दोस्तों के साथ चिल करने का टाइम नहीं होगा. बट आप देखोगे 52 वीकेंड्स आर देयर, अराउंड 100 days ही होते हैं. एक सब्जेक्ट को दोगे तो 10 दिन मिलते हैं अराउंड, है ना. तो टाइम इज वेरी मच लिमिटेड. वो देखने में लग रहा है 1 साल है, बट अगर थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपने किया और थोड़ा सा रेगुलर आप हो गए, बिकॉज सेक्रीफाइस बोलने में अच्छा नहीं लगता. द पॉइंट इज, जब आप लाइव क्लास देखते हो या फिर रिकॉर्डेड सेशंस भी देखते हो, टॉपिक आपको समझ आता है, एंड देन अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं ना, तो वो सेक्रीफाइस लगता नहीं है. उसके बाद उस टाइम पे आपको पढ़ने में मजा आने लगता है. तो अगर वो मजा आने लगा तो हो सकता है आपको लगे कि यार जल्दी से ऑफिस से घर जाते हो, फिर आज 2 घंटा मेरे को मे बी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है. सो जैसा मैंने पहले भी बोला लेक्चर के स्टार्टिंग में, आई डोंट वांट मोटिवेशन फ्रॉम यू, आई वांट कंसिस्टेंसी, है ना. मैं हमेशा बोलता हूँ, एक दिन बैठ के आप 8 घंटा पढ़ोगे मेरे को नहीं चाहिए. आप 8 घंटा या 8 दिन बैठ के 1-1 घंटा पढ़ोगे, दैट इज अ मच बेटर अप्रोच. तो I'll not say कि start with 2 to 3 hours. You can start a little, soft. कोई प्रॉब्लम नहीं है.
जून जुलाई के बाद थोड़ा सा हम और एग्रेसिव जा सकते हैं। एग्जैक्टली जब टाइम से एकदम पास आ जाएगा, 30 days और 50 days, मे बी इफ पॉसिबल ऑन योर जॉब आप लीव अप्लाई करो। अगर अनपेड लीव मिलती है 1 महीने का तो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज लास्ट का टाइम बहुत क्रूशियल होगा। बट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 घंटा भी अगर आप निकाल पाते हो, कोई क्लास लाइव देख पाते हो, कई बार ऑफिस के अंदर भी चिल एनवायरनमेंट होता है, पॉसिबल टेक्नोलॉजी अभी आपके पास है ना, एवरीथिंग इज देयर इन द फोन। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, जहां आपको टाइम मिल सकता है उसको निकालो और ट्राई टू यूज दिस, है ना। सो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी फॉर दोज हु आर वर्किंग, ये प्रॉब्लम आपकी है और इसको लेकर रोना नहीं कि यार मैं वर्किंग प्रोफेशनल इतना टाइम मैं कैसे करूंगा। यू नो दैट इज अ प्रॉब्लम। पॉइंट है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है। डेली 1 से 2 घंटा निकालना है मिनिमम, सैटरडे संडे निकालो, उसके बाद जहां भी टाइम आपको स्पेयर मिल सकता हो, है ना, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इन सबसे भी टाइम बचाओ। और फिर चाहे मैं तो कहता हूँ वॉशरूम में आप बैठे हो, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, ऑफिस में आधे घंटे का ब्रेक है, ट्राई टू यूटिलाइज इट। वो छोटा 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 टाइम जब आप निकालते जाओगे एंड जब वो बड़ा होगा, देन धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ रही है और टॉपिक्स भी क्लियर हो रहे हैं और आप अच्छा परफॉर्म भी कर पा रहे हो। यस, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से अटेम्प्ट करना है? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओके। नाउ एक चीज अब मैं आपसे पूछता हूँ बिफोर आई आंसर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखिए, आई डोंट नो अभी आप लोगों का कुछ ग्रुप वगैरह बना है कि नहीं, बट प्लीज अंडरस्टैंड थिंग, नाउ दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, है ना, और इस जर्नी के अंदर एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जब आपने सब्सक्राइब किया ना आइकॉनिक के लिए, तो आपको फैकल्टीज मिले, आपको एडवाइजर्स मिले, यस दैट इज इम्पोर्टेंट, मैं जानता हूँ, बट उससे इम्पोर्टेंट आपको क्या मिला? आपको एनवायरमेंट मिला। एंड यू नो, ये 10, 20, 50, 100 जितने भी लोग हैं, इन लोगों को रिक्वायरमेंट क्लियर है, इनका मेंटल स्टेटस क्लियर है, एंड ये वो लोग हैं जो मेरे साथ ही सेम गोल को अचीव कर रहे हैं। तो पहली चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा, मेक अ ग्रुप, बिकॉज इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर। सेमेस्टर में एक दिन पहले में भी आप अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो बेटर होगा। जब आप एक ग्रुप बनाएंगे ना, तो यू कैन यूज इंटरनेट वाइजली इन मच बेटर सेंस। कभी कभी होता है कि हम टॉपिक को सोच रहे होते हैं हमें क्लियर है, जब आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे होते हो तो आपको समझ आता है कि नहीं यार, देयर आर सम कंफ्यूजन, जब वो क्वेश्चन पूछेगा। या आप सोचते हो दिस इज अ प्रॉब्लम एंड लेट मी आस्क द एजुकेटर, बट 10 में से 8 प्रॉब्लम स्टूडेंट अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं अगर वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। तो आंसरिंग टू योर क्वेश्चन इज, कौन सी सोर्स ले? अनअकैडमी इज देयर, तो बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, बट जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है इट इज नॉट सफिशिएंट, देन डू वन थिंग ना, टेक वट एवर रिसोर्सेज देयर, एक्स वाइज, अगर जो 4-5 कोचिंग्स या वट एवर सोर्सेज जो आपको लग रहे अच्छे हैं, हर एक फ्रेंड एक एक लेते जाओ, क्या प्रॉब्लम है, बाद में शेयर करो, इजंट इट? तो आपको लग रहा है कि मैंने इस सोर्स के जितने क्वेश्चन है वो सब बना लिए, स्टिल आई हैव अ टाइम, देन यू कैन गो फॉर अदर सोर्स, वहां से कर लिया, देन यू कैन गो अदर सोर्स। तो शेयर आप करोगे डेटा एक दूसरे के साथ, तो यू विल ऑटोमेटिकली हैव अ लार्ज कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। तो आई थिंक इन द लॉन्गर रन वो कभी प्रॉब्लम होगा नहीं। और एक टाइम के बाद जब आपको बोरियत आने लगे ना टॉपिक से, कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, बस अभी हो गया, इसका मतलब ये आपका टॉपिक प्रिपेयर हो गया है, उस पर फर्दर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, वाइजली किसी दूसरे टॉपिक पे चले जाना है। So use whatever resources there. और अगेन 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा कि क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या है, उस पर मेरे को फर्दर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। यस, ओके, एनी अदर कंफ्यूजन, एनी अदर डाउट? Hello, sir. हेलो, I am Bhaskar, sir. यस I want to ask you one thing, यस sir. भास्कर, I am from electrical and electronics engineering, sir, यस, and I want to attempt these coding okay, exams in the final year, sir. I am in the 3rd year currently. To have the campus placements, I want to attempt those okay, exams, sir. I want to learn coding, sir. I don't know any sort of coding till now, but I learned C in the first year, but I don't know it that well. I can't understood. understand that well, and I can't do the problems as well. But my question is that how can I approach coding? How can I approach coding to crack exams to get into companies, sir?
Placements. Okay. Yes, sir. Okay. I understand. See, when you say, coding सीखने का है और coding में, you don't have much clarity. The point is, it's a ocean, है ना? आप जितना चाहे उतना पढ़ो, वो कम है. But as you told कि now you have an objective कि मेरे को placement चाहिए, है ना? और placement भी किस level की company? भास्कर, can you tell me that which company you are targeting? That sir, this is my dream company, practical dream company. ऐसा नहीं सीधा बोलो Apple. बट प्रैक्टिकल वो कंपनी जो कैंपस विजिट कर रही है, वो कंपनी जो आपकी रीच में, सर मेरे को इधर प्लेस होना है. व्हिच कंपनी you are thinking about? Sir, one thing is that our college is a very new college in Andhra Pradesh. There are no much campus placements happening here. I want to attempt the pool exams that we conduct. Understood. For example, like those who are mass recruiters, like I think Wipro just announced, and Wipro is going to conduct the placements online, campus placement in next month, I think January 4 or 5. TCS Digital has just completed. They are mass recruiters, and Yes, if you sir. crack them, then you can also try to get a package in much better company. So the point is, let me take an example of maybe TCS or maybe Wipro. Yes, sir. Whatever company you are thinking of, है ना? Just Yes, sir. try to find it out on net. Every resource is there. Just Okay. try to find out the previous year question from that companies. Okay, sir. Now, what will happen? These questions will give you a guidance that what kind of questions are currently these companies are asking. So you automatically get an understanding that to how much depth you are required to study. Again, one more question that most of the time there are 1 or 2 coding rounds, but most of the times it is not required that you write a code. The code is already written there. There will be an objective question that which of the 4 is correct, isn't it? So Yes, sir. first we must try to understand कि code लिखना तो अलग लेवल है, अगर लिखा हुआ code समझ भी आ रहा है, then that also it is working fine. Even मैं ऐसा गेट में भी बोलता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर SQL अच्छा नहीं है या प्रोग्रामिंग इतना चाहिए, what to do? So again I always reply the same thing. You are not required to write a SQL query. You are not required to write a C code. You are just required to read and interpret it, isn't it? So you can, as far as fundamental placement in these fundamental companies are concerned, you can take a very like let us see, or some very basic book you can take, but don't read out a lot of theory. Don't do that. And even if you start coding now, then there are exceptions or different kind of questions they ask in the company. So again, I'll advise whatever company you are targeting, just check it out the previous year questions or their campus papers, that what kind of questions they're asking, and then prepare according to that. So abhi, like you have a good amount of time, at least a year. If you start working like 1 hour or 2 hour daily, then when the time of the exam will come, you will be in a very good state. No problem in that. But again, as I told in other topics also, forget also, consistency is important. If you are consistent enough, then you will do miracles. Because exam से 10 दिन पहले सोचोगे अभी प्रोग्रामिंग कैसे सीखना, तो नहीं आएगा. आपको डेली उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. Maybe after 1 or 2 months, maybe your interest goes further and उतना required भी ना हो, और उसके बाद भी आप कोड लिख रहे हो या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ऐसा हो सकता है. बट रेगुलरिटी के साथ स्टार्टिंग में चलना पड़ेगा, देन ऑब्वियसली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. इन कंपनीज में तो बहुत फंडामेंटल लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं. Yes, Bhaskar, did I answer your question? Yes, sir. You answered my question. And one more thing is that what is the first step I have to do to get into coding, sir? First, okay. Then, and like you are required to learn from very fundamental. Go for let us see. I think although and it's quite sarcastic कि बहुत खराब book भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, but still, if you want to learn the basics, this is a very good book. And don't go for all the subjects. I think chapters. Don't complete the entire book. First 8 chapters, chapter 1 to chapter 8. Go through 8 chapters and try to solve each and every question of the exercise. By doing so, what will happen? You get to know the basic syntax and the semantics of the languages, like what is loops, what are conditional statement, if statement, else statement, what are functions, how to pass parameters. So when you understand these basic ideas, then you can come back and try these questions, and then you understand, okay, this is a problem in this question. With every question, you will try to learn a new thing.
and after doing 500 400 questions, more or less what kind of question they ask, what kind of knowledge is required to answer that question, and then you will pass that exam with very good numbers, no problem. But start with the basic theory first, and then attempt the question. With every question, improve your knowledge, improve your theory. Okay, Bhaskar? Okay, sir. Okay, great. And one more thing is that, sir, I'm in electrical engineering and I am writing the GATE in 2022, sir. In computer science? In electrical engineering only, sir. But I want to place in a company. That's why I am asking, sir. Okay. Okay, sir. And is there any need to follow the classes regarding C on Unacademy, sir? Or can I directly go through the book? No. There's, of course, if you find courses, go watch the courses. Obviously, that's going to help, and that there you get a good guidance. Even my courses there on C language only, okay, where sir. I tried to, whatever the 8 chapters I'm telling you about the starting, there you'll understand the syntax and semantics of the basic language. And then I have tried to solve, I think, at least for 8 to 10 years previous year GATE question. Go to my profile, Sanchit Jain, and there you can find my course on the C language. Yes. So try this one out. This will obviously going to help you for this preparation. Okay, sir. Okay, Bhaskar. Thank you. Sir, thank you for answering my questions, sir. Yes, thank you so much. Any other doubt, any other confusion? सर बस एक क्वेश्चन है, आपका कोई अपकमिंग मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट होने वाला है? Morning classes right now I'm taking computer architecture, and to be very honest, उसमें I think अभी like memory management I have just completed, so it is a kind of in the starting phase. But apart from that, just give me a second. Let me give a precise schedule. That which subject I'll be starting in the morning. Okay. Yes. So I'll be starting operating system after computer architecture, and that I'm going to start around, you can say, around 29th of December. So like after December. Totally in December, I'm going to take computer architecture. So if you want to join, that could be a very interesting idea. Currently, I'm taking it 8 to 9:30 in the morning. And then after December, from 29th December, I'm planning to take operating system again on the same, because winters it is quite comfortable. So like 8 to 9:30 in the morning. In the evening, as I told, like from 2 days later, 3rd of December, I will be starting TOC, which will be followed by compiler, and timings will be from 6:30 evening to 8:30 evening. So 2 hours daily class for TOC, and compiler maybe 1 hour 30 minutes, 90 minutes is sufficient. Yes, Aditya? Yes, sir. Okay. Thanks. Any other doubt, any other confusion? It's good, because जब तक हम थोड़ा interact नहीं करेंगे, it's a long journey. और मिलके काम करेंगे तो बहुत सारे मजेदार काम हम करने वाले हैं, मजा आएगा आपको टाइम के साथ. बट हाँ, जैसा आज बहुत सारे लोग नहीं भी आए, आई थिंक, जो कि पहले स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड था, बट दैट इज ओके, बिकॉज अभी होता है ना, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अपन सीरियस होते भी नहीं है, और अभी तो सोच रहे हैं कि अभी तो फर्स्ट ईयर का गेट बचा हुआ है, जब वो गेट हो जाएगा उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. तो जस्ट अगेन अ सिंगल पीस ऑफ एडवाइस, द आइडिया इज द रिपीटिशन. जैसा मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ेंगे, आप भूलेंगे, आप फिर पढ़ेंगे, देन अगेन यू फॉरगेट इट, एंड अगेन यू स्टडी एंड अगेन यू फॉरगेट इट. सो जितनी ज्यादा बार रिवीजन कर लोगे, उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, और लॉन्ग रन में एग्जाम में उतना ही ज्यादा विजडम आपका होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, बिकॉज तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, है ना. तो माय एडवाइस अगेन विल बी सेम, दैट डोंट वेट, एंड जस्ट मुझे लगता है आप में से बहुत ज्यादा लोग अभी ज्यादा लाइव क्लासेस नहीं लगा रहे हैं. Go and try it out live classes. मतलब the entire idea and the entire beauty about Unacademy is live classes. वहाँ से आपका discipline बनेगा. When you go and watch out recordings, comfort पे देख रहे हो तो बीच में रोका, कभी WhatsApp कर रहे हो, कभी कुछ और कर रहे हो. But when there will be a consistency, daily 2 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ोगे, फिर उसके ऊपर whatever whoever is taking the class, or I'm taking the class, I'll give you some assignments.
अगले दिन उस पर काम करोगे, देन धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा एंड तब वो शेड्यूल बनेगा। और उसी को मैं बोल रहा था एफर्टलेस प्रिपरेशन। मेरे को मोटिवेशन नहीं चाहिए, मेरे को सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए कि हाँ 8 बजे क्लास है, 8 से 9 तो मजा आ जाएगा, वो तो अपने को देखना ही है। आप मैच छोड़ के अगर मेरी क्लास देख सकते हो तो मैं मानूंगा मजेदार है। अभी आईपीएल चल रहा था है ना, बट यू नो माय क्लास वर एग्जैक्टली क्लैशिंग इट एंड देयर वाज everybody was present in the class because the classes were more fun compared to IPL. So that is it. जितना ज्यादा आप कोरिलेट करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको क्लैरिटी मिलेगी और रेगुलरिटी के साथ आपको चलना पड़ेगा। Sir, yes, one question. Yeah. Sir, if I am planning to join your operating system class from December, तो as a मतलब अभी सेकंड ईयर स्टूडेंट तो कभी पढ़ा नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट, तो डायरेक्ट लाइव क्लासेस से मतलब चालू कर सकते हैं, मतलब कि प्रीरिक्विजिट है कि थोड़ा बहुत पढ़ के आना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, बल्कि मैं कहता हूँ कुछ पढ़ाओ तो उसको भूल के आना, तो मेरे लिए पढ़ाना आसान होगा, है ना। सो व्हाटएवर सब्जेक्ट्स आई एम टेकिंग, है ना, इट्स माय पर्सनल प्रॉमिस टू यू, आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप अपने किसी छोटे सिबलिंग बहन भाई को बैठाना जो 8th या 10th क्लास में हो, उसको भी उतना ही समझ आएगा जितना आपको समझ आएगा, है ना। सो व्हाटएवर सब्जेक्ट आई एम टेकिंग, मैं पर्सनली ध्यान रखता हूँ कि यार अगर वो बेसिक लेवल इतना क्लियर होता तो फिर कोचिंग में आने की जरूरत क्या थी, ऑब्वियसली। सो सपोज आई विल स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं उसका थोड़ा हिस्टोरिकल आइडिया भी दूंगा, and I'll start with very basics and not only operating system, whatever subject is there. Like from 3rd of December I'm starting POC, come and try that class. मैं तो उतने फंडामेंटल से लेगूंगा, कभी कभी आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है कि कुछ और कर रहा है ना, बट देन आफ्टर सम टाइम यू फिगर इट आउट कि नहीं अच्छा है, रिलेटेड है। तो मैं पर्सनली कम से कम अपने कोर्सेज के लिए बोल सकता हूँ, व्हाटएवर कोर्स आई एम टेकिंग, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कुछ पढ़ के नहीं आना, जो पढ़ना है जैसे पढ़ना मैं बताऊंगा, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल ट्राई टू सॉल्व दैट इटसेल्फ इन द क्लास। उसके अलावा अगर आपको मजा आ रहा है, यू गो एंड चेक आउट बुक्स, कुछ एडिशनल रिसोर्सेज आपको रेफर करना है, अदरवाइज दैट इज मोर देन सफिशिएंट। गेट एग्जाम के लिए जितना मैं पढ़ा दूंगा दैट इज डन, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। और जब गेट हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तो फिर कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, है ना। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके सर। Okay, great. Any other question? Hello sir. हाँ Bhaskar. Are you starting any C courses in near future, sir? C courses I'll tell you because like I have just completed one C course, so just before this gate अभी तो मैं नहीं करूँगा, maybe in like March or April, maybe February or March में I may take a course, तो अगर होगा तो मेरी प्रोफाइल में आपको पता लगेगा, upcoming courses में दिखाएगा, but like recently next 1 to 2 months I'm not planning to take a C course. Okay sir. After 4 or 5 months it will be there? Yeah, obviously. At least from before next gate I'll take C course 2 times, at least 2 times. Okay sir. Fair enough. So first thing is to do C course only, sir, to enter into any other coding language? That is much advisable because in C, because C is just a tool, you understand this. First you try to learn programming, and programming is an art. When you understood programming, then you can implement that idea, that philosophy, using any other tool instead of C, C++ or whatever it is, है ना। तो जब हम C पढ़ रहे होते हैं तो हम C नहीं पढ़ रहे होते हैं, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, बहुत सारे लोग अलग लैंग्वेज से भी स्टार्ट करते हैं, बट जब आप C पढ़ रहे होते हैं तो आप बेसिकली प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल आइडिया सीख रहे होते हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे किसी एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स और सिमेंटिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं, है ना। एंड व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद इट, फॉर एग्जांपल लाइक डोंट ट्राई टू लर्न बाइक डायरेक्टली ना, पहले साइकिल से स्टार्ट करते हैं, एंड एक बार आपको बैलेंस बनाना आया, उसके बाद साइकिल से स्कूटर एंड स्कूटी, एंड देन मे बी अ सुपर बाइक, फिर आप कुछ भी चला सकते हो। इट्स लाइक दैट। तो सी इज द फंडामेंटल। सोचिए like C is there in the market for around 50 years. ये CSID की market है यहाँ पे, a technology comes and go away within 2-3 years. But if a language is surviving in the market for last 50 years, there must be something very good about it, isn't it? So you must know the fundamental syntax, semantics, and I think you start with C. Yes? Okay, sir. Okay, Bhaskar. Great. Any other doubt?
Okay, so let me give you some of the concluding arguments. The idea of this entire lecture was, it was a first lecture, so let's get to know each other, because आपके बहुत सारे confusions होंगे, बहुत सारे doubts होंगे, जिसमें कहीं ना कहीं you need a kind of a mentor जो advise करे, और जो actually पढ़ा भी रहा हो, जो classes भी आप देख सको. तो 2-3 चीज मैंने बोला है. Do not wait, है ना. Do not study more than which is required. 5 घंटा 4 घंटा मत पढ़ना भाई, अभी 1-2 घंटा पढ़ो. And try to join whatever live classes are there. Try to start with a subject which you find easy. But जब तक पढ़ोगे फिर भूलोगे, फिर पढ़ोगे फिर भूलोगे, it's a iterative recursive cycle, because वो time ना it flies away. अभी लग रहा था 8-9 महीने पहले भी कोविड आ गया कि चलो ठीक है अभी टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए, वो 8-9 महीने कैसा वेस्ट हो गया नहीं पता लगा लोगों को. बट हमारे साथ जो एसोसिएटेड थे, the entire curriculum they have gone 2 times and now they are in a very much fighting state. गेट के लिए एकदम तैयार है, और अभी भी 2 महीना बचा है, तो still they are preparing and revising and again working on it. So yes, so I think thank you so much for attending this session. Let me see how frequently we guys can meet, और आगे भी इस तरह के further sessions conduct करें. From the upcoming classes, जो live classes है वो आप join करो, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, वेदर कंसेप्चुअल डाउट्स हैं, दीज काइंड ऑफ फंडामेंटल या इवन टेक्निकल डाउट्स भी. यस, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सेशन, और फ्यूचर के अंदर फर्दर हम इस तरह की क्लासेस में और डिस्कशन करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक्स सर. थैंक यू सर.